ये सर दर्द, ये दवा खाएं, झटपट आराम पाएं और काम पर चलें। अगले दिन फिर वही दर्द, बेचैनी और बहुत कुछ। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो हमें इस परेशानी से निजात दिला सकता है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खास कार्यक्रम आरोग्य में। और आज है हमारे साथ जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार वैद्य जी, आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द के बारे में। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि सर दर्द किन किन कारणों से होता है। ऋचा जी, सर दर्द के कई कारण हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तब भी सिर दर्द होगा। हमको गैस बनती है, पेट साफ ना हो तब भी सिर दर्द होगा। हमारी आईसाइट वीक हो तब भी सिर में दर्द होगा। हमारी सिर की नसें कमज़ोर पड़ रही हो तब भी सिर में दर्द होगा। और कई बार तनाव एक इसका मुख्य कारण भी है। अक्सर देखा गया कि आजकल के भौतिक युग में हर आदमी किसी न किसी तनाव से ग्रसित है। इसीलिए हर आदमी हर समय माथा पकड़ के बैठता है। सिर दर्द का मुख्य कारण तनाव भी है। और जब ये बीमारियां बिगड़ जाती हैं तब सिर दर्द हमारा स्थायी रूप से निवास करने लगता है। और जो दर्द समझ में ना आए, एलोपैथिक उसको माइग्रेन कहती है। हमारे यहाँ इसको अर्धकपाली कहते हैं। अधिकतर दर्द में, माइग्रेन में, सूरज निकलता है दर्द बढ़ता है, सूरज ढलता है दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये रूप बिगड़ गया। ये किसी भी समय हो सकता है। किसी भी समय इस दर्द से आदमी परेशान हो सकता है। बैठे बैठे बात कर रहा है, थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा। तो इस प्रकार के रोग को माइग्रेन, अर्धकपाली कहते हैं। तो जैसा कि अभी आपने माइग्रेन के बारे में बताया कि हमारा जो सर दर्द होता है, जब उसका कारण नहीं मिलता है तो डॉक्टर्स उसको माइग्रेन का नाम दे देते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजकल ये बहुत आम है, छोटे से लेकर बड़े लोगों तक। तो माइग्रेन का एक्चुअली कारण क्या है और माइग्रेन किस तरह से होता है? दर्द होने लगे, बेचैनी होने लगे, भूख प्यास बहुत कम हो जाए, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, रोशनी अच्छी ना लगे, उबकाई उल्टी आने लगे, तब ये माइग्रेन कहलाता है। इसके मुख्यतः यही लक्षण है। और इससे बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष तौर पे प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि सुबह टहलना अनिवार्य करना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके तनाव से बचना चाहिए। आज की डेट में तनाव हर आदमी के घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसका कोई समाधान तो है नहीं। भौतिकता है, हर आदमी एग्रेसिव हो गया। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा तनाव में रहना, ये इसके प्रमुख कारण हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि आजकल दिनचर्या सबकी बिगड़ गई। कब्ज़ मुख्य कारण है। अधिकतर केस में देखा गया, अगर कब्ज़ आदमी की दूर हो तो ये बीमारी कम होने लगती है। इसके लिए हमें हरी सब्जियां हैं, सूप हैं, जूस हैं, इन चीज़ों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। और साथ में जो वात शामक हैं, जैसे कि अरहर की दाल है, दही है, राजमा है, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें हरी सब्जियां बहुत फ़ायदा देती हैं। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें और पैदल ज़रूर घूमें, तनाव से बचें। और किसी की आँख कमज़ोर है तो आँख का चश्मा ज़रूर लगाए या आँखों की रोशनी बढ़ाने के प्रयोग अवश्य करें, तब उसकी समस्या का समाधान हो पाएगा। जैसे कि हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपसे कहा कि माइग्रेन आजकल बहुत आम हो गया है, छोटे से लेकर बड़ों तक ये माइग्रेन रहता है। अब बड़ों का तो मान सकते हैं कि उनको तनाव ज़्यादा रहता है, लेकिन बच्चों में अगर माइग्रेन है तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऋचा जी, आज की डेट में अधिकतर माँ बाप बच्चों पर अनावश्यक रूप से बोझ डालते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक महिला आई अपने बच्चे का इलाज के लिए। उनका बच्चा पहली क्लास में था, उसको जॉन्डिस हो गया था और हॉस्पिटलाइज रही। उन्होंने वहाँ पर भी उसको, बच्चे को बहुत पढ़ाने की कोशिश करी, डॉक्टर ने भी मना करा। और एक डॉक्टर ने चिढ़ करके उसको कहा कि अब आपका बच्चा ठीक होने की ओर है, ठीक है तभी पूरा हो पाएगा जब आप इसको रेस्ट देंगे, या तो आप रह लो या मरीज रहेगा। तो ठीक होने के बाद दोबारा जब मेरे पास आई तो मेरे पास भी यही बात रही।
अब लोग अपने आप तो IAS PCS बन नहीं सके, लेकिन उनकी इतनी बच्चों के प्रति भाव होते हैं कि वो लोग पहली क्लास से IAS PCS बन जाएं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। बच्चों पे अनावश्यक रूप से भार डालने पर, लोड डालने पर ये बीमारी बढ़ रही है। पहले बच्चे गली में बहुत खेलते कूदते थे, अब आप देख रहे होंगे कि सिवाय कंप्यूटर के उनके पास कोई गेम ही नहीं है। मोबाइल या कंप्यूटर, गली में खेल, भागना कूदना फिरना सब बंद हो गया। दूसरा, उनके ऊपर एक अनावश्यक रूप से माँ बाप द्वारा, समाज के द्वारा एक तनाव थोपा जा रहा है जिसके कि वो पात्र नहीं है। यदि ये स्थिति रहेगी तो बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पहले तो साल में 1-2 बच्चे ही आते थे, अब तो हम देखते हैं कि दिन में कम से कम 4-5 बच्चे इसी रोग के आ जाते हैं। उनको बच्चों को बचपन में ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा। और कहीं ना कहीं जब सर में दर्द उठता है तो एक तो माइग्रेन का नाम लिया जाता है और दूसरा सर्वाइकल का, तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस इसमें दोनों अलग अलग बीमारी हो गई। सिर के दर्द के मैंने अभी पीछे भी बताया कि कई कारण हैं, उसमें सर्वाइकल रह गया। सर्वाइकल को मन्य स्तंभ भी कहते हैं। हमारी यहाँ से नस दबने लगती है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं जाता सिर की तरफ, तब ये बीमारी बनती है, और उसमें चक्कर आने लगेंगे, उल्टी उबकाई आने लगेगी, सिर दर्द बड़ा भयंकर रूप से होगा। ये तो है हमारा सर्वाइकल। और माइग्रेन में उल्टी आएंगी, सिर में दर्द होगा, बेचैनी होगी, धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, रोशनी अच्छी नहीं लगेगी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं करेगी। ये हमारा माइग्रेन। और कभी कभी कुछ आवाज़ें, जैसे हॉर्न की आवाज़ हो गई और टीवी की आवाज़ हो गई, कुछ आवाज़ें भी बहुत इरिटेट करती हैं, तो वो सब माइग्रेन के लक्षण होते हैं। वैसे तो माइग्रेन में ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब हमारे सिर में दर्द होगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे हमारी आईसाइट के कारण हो, चाहे सर्वाइकल के कारण हो, कोई भी कारण हो, चाहे सर दर्द के कारण हो, और सर्द और गर्म के कारण हो, हॉर्न क्या, हमें किसी की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और हमारी ये इच्छा होती है कि हम अकेले पड़े रहें। वैद जी, जैसे कि हम अपने दर्शकों को आए दिन एक नई बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से वो उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, तो मुझे ये आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम देख के हमारे दर्शक दिन पर दिन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एलोपैथी को छोड़ के वो आयुर्वेद में विश्वास रखने लगे, तो बहुत खुशी की बात है। और इसी खुशी के साथ आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं संजू बोल रहा हूँ, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से। बताइए। वैसे मेरी दादी की उम्र लगभग 64 साल है, वह हुक्का बहुत पीती है, जिसके चलते उन्हें खांसी और सांस फूलने लगता है। हमने बहुत से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, पर रात भर मतलब खांसती रहती है और कोई ज्यादा आराम नहीं पहुंचा है। संजय जी, जैसा आपने बताया कि आपकी दादी जी को खांसी किस कारण से है, अब जिन कारणों से खांसी बन रही है उन कारणों को तो दूर करना ही पड़ेगा। अब हुक्का उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति ऐसी आ गई, अब उनको हुक्का शरीर के अनुकूल नहीं पड़ेगा। सर्वप्रथम उनको हुक्का छुड़वाओ। अगर हुक्का छोड़ती हैं तो बहुत जल्दी ठीक होंगी, और हुक्का छोड़ने के बाद उनको आपके घर के आसपास बासा खड़ा रहता है जिसको अड़ूसा भी कहते हैं, उसको फूंक लो, और फूंक करके उसकी राख शहद के साथ चटाओ, उनको बहुत लाभ होगा। दूसरा, बाजार में सीतोपलादी चूर्ण मिलता है, सीतोपलादी, सी माने मिश्री, तो माने तवाशीर बंसलोचन, प पीपली, ला इलायची छोटी इलायची, दी दालचीनी, 16, 8, 4, 2, 1 ये इसका रेशो है। मार्केट में जो सीतोपलादी है, अधिकतर लोग कैल्शियम सिलिकेट डालते हैं, बंसलोचन नहीं डालते, क्योंकि बंसलोचन असली महंगा है, कैल्शियम सिलिकेट सस्ता है। लेकिन काम तो दवाई तभी करेगी जब उसके अंदर सामान पूरा होगा। आप किसी विश्वसनीय फार्मेसी से ले लें या अपने घर में इसको बना लें। 1-1 ग्राम सुबह शाम उनको आप शहद के साथ मिला करके दें, उनको बहुत लाभ होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोशिश करें वो हुक्का बिल्कुल ना लें। यदि वो हुक्का लेने में अड़ी रही तो आप उनके तंबाकू के साथ साथ थोड़ा बासे के पत्ते डाल देना, जिससे कि असर कम हो।
वैसे मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि कोशिश करें वो हुक्का ना लें। अब जैसे हमारे पास मरीज आते हैं, 10 जगह पूछते हैं, सुनते हैं, तब हमारे पास आते हैं कि यहाँ दवाई ठीक मिलेगी। और तंबाकू के चाहे सिगरेट की फॉर्म हो, बीड़ी की फॉर्म हो या तंबाकू की कोई सी फॉर्म हो, उस पर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से, तंबाकू सेवन से कैंसर होता है। और यदि हम अपनी बात फिर भी नहीं चेत रहे अपनी बात को लेकर, तो हमारी जीवन व्यर्थ है। भगवान ने हमें बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, सोचने की, समझने की क्षमता दी, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो हमारे अनुकूल हो उसको लेना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को मैं सबको कहूँगा, इनको छोड़ना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संजय जी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। लेकिन वैद्य जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ वैद्य जी नमस्कार, मैं मनोज नेगी बोल रहा हूँ तरफ से। नेगी जी नमस्कार। वैद्य जी मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे पाइल्स की दिक्कत है। जी हेलो, हाँ जी बोले। तो वैद्य जी मुझे जानकारी ये चाहिए थी उसके बारे में कि एक तो मुझे ऑपरेशन से डर लगता है जी। तो वैद्य जी आपके आयुर्वेद में कोई ऐसा इलाज है जिससे ये बीमारी दूर हो जाए और मेरा ऑपरेशन भी ना हो? मनोज जी, सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि इसका कारण क्या है। कब्ज इसका मुख्य कारण है। जिन लोगों को कब्ज ज़्यादा रहती है, ये बीमारी सबसे पहले उनको होती है। दूसरा, हमें खान पान में और आहार विहार में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग खट्टा, तला हुआ, मिर्च मसाले बहुत खाते हैं, शराब, मांस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये मुख्य कारण है। और एक मुख्य कारण है वेग का रोकना। कई बार लैट्रिन आ रही है, नहीं जा पा रहे, पेशाब आ रहा है, नहीं कर पा रहे, भूख लग रही है, नहीं खा पा रहे, जिम्हाई आ रही है, नहीं कर पा रहे, छींक आ रही है, रोक ली। इन चीज़ों से बचना चाहिए। वेग रोकने से सबसे पहले इस बीमारी की उत्पत्ति होती है। और कब्ज ना रहे इसका विशेष ध्यान रखें। खाने में हरी सब्जी है, पपीता है, अमरूद है, सीजन के फल हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लें। और मिर्च मसाले में लाल मिर्च तो कतई भूल के ना लें। जीरा थोड़ा सा डाल लें, मिर्च मसाले, गरम मसाले मैक्सिमम अवॉइड करें। चाट पकौड़ी बिल्कुल ना लें, अचार चटनी बिल्कुल ना लें। साथ में एक दवाई मैं आपको बताता हूँ, बवासीर की दवा के नाम से ये है हमारे यहाँ। इसकी 2-2 गोली 2 बार मट्ठे से ले लें तो बहुत अच्छा, मट्ठा ना हो तो पानी से ले लें। ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। साथ में परहेज का जरूर विशेष तौर पे ध्यान रखें। जी शुक्रिया वैद्य जी। तो दर्शकों, संजय और मनोज जी को तो उनकी समस्या का समाधान मिल गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी ऐसी बीमारी से जो आपको परेशान करती रहती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। और या फिर अगर आप वैद्य जी से मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, हम आज बात कर रहे हैं माइग्रेन और सर्वाइकल की, सर दर्द की। तो कुछ ही देर में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।